जय मां पंचांगुली देवी। सन 2024 कैंसर कर्क राशि वालों के लिए 7 खास उपलब्धियां लेके आने वाला है और साथ ही जीवन में कुछ उतार चढ़ाव भी होंगे। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, इस बार 7 चीजें ऐसी होंगी इस साल के अंदर कर्क राशि वालों के साथ में, जिसको आपको बहुत ही ध्यान से कर्क राशि वालों को सुन लेना चाहिए। नंबर 1, इस साल आपका शारीरिक परिवर्तन होने वाला है, कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने वाली है। मतलब जो लोग बहुत धीमे धामे से थे वो बहुत फास्ट होने वाले हैं, कुछ अपने हेयर स्टाइल में, कुछ पर्सनैलिटी में, कपड़े पहनने के ढंग में, बोलचाल के तरीके में, शारीरिक फिटनेस में और सोचने के तरीके में कुछ बड़े बदलाव आने वाले हैं इस समय। दूसरी बात, जो लोग सरकारी नौकरी का ट्राई कर रहे हैं कर्क राशि वालों, मेरी मान लीजिए, तो अब आप मौका मत छोड़ें, क्योंकि इस साल आपके सरकारी नौकरी के बहुत अच्छे योग बनते हैं। इसी के साथ ही जो लोग नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, बड़े टाइम से एक ही जगह काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये मौका बहुत ही बेहतर रहने वाला है। तीसरी चीज, राजनीतिक पक्ष के लिए ये साल बहुत अच्छा है। समय बताएंगे आपको कौन सा टाइम नेताओं के लिए अच्छा है। चौथी चीज जो है, रुका हुआ काम। इस साल कर्क राशि वालों के रुके हुए काम होने वाले हैं, कुछ उनके पारिवारिक पक्ष के, कुछ संबंधों के पक्ष के काम रुके हुए थे, कुछ कार्य क्षेत्र में काम रुके हुए थे, इस साल वो होने के अच्छे योग बनते हैं। पांचवा, व्यापार में उतार चढ़ाव रहेगा। हालांकि चढ़ाव ज्यादा रहेगा लेकिन उतार भी बीच बीच में है, उसका भी आपको पूरा ध्यान रख लेना चाहिए। छठी चीज, विवाह के बहुत अच्छे योग बनते हैं इस साल। विवाह के विवाह के भी और संतान के, दोनों के ही बहुत अच्छे योग बनते हैं। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है कर्क राशि वालों का, समय आपको बताएंगे, इस साल विवाह के अच्छे योग बनते हैं। उच्च शिक्षा, जो लोग हायर स्टडीज के लिए विदेश जाना चाहते हैं या जो कर्क राशि वाले हायर स्टडी में बार बार असफल हो रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। और शेयर मार्केट को लेकर के हम आपको कुछ बहुत खास बताने वाले हैं। साथ ही प्रॉपर्टी को लेके भी हम आपको कुछ इंस्ट्रक्शन जरूर देंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कर्क राशि वालों आपकी सेहत के बारे में। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, हमें लगता है कि आपका रोड मैप बन सकता है 2024 का। 16 मार्च से 26 फरवरी 1, 16 जुलाई से 16 अगस्त 2 और 16 अक्टूबर से 16 नवंबर 3, ये टाइम ऐसा रहेगा जिसमें आपके हेल्थ में इश्यूज बन सकते हैं। आप अपने क्रोध से, अपने गुस्से से, चिड़चिड़ेपन से अपना काम खराब कर सकते हैं और इसी के साथ ही कोई सेहत में नुकसान हो सकता है, जैसे दांतों की प्रॉब्लम आ सकती है, आंखों की प्रॉब्लम आ सकती है। खासकर जो बीच में समय है वो तो दुर्घटना वाला भी है। इन 3 टाइम को ध्यान रखें। इसके अलावा आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। हालांकि शनि की ढैया चल रही है जो कि बीच बीच में गैस की प्रॉब्लम बढ़ा देगी, थोड़ा उन्माद लेके आएगी, लेकिन सेहत ऑल ओवर इस समय कर्क राशि वालों की इस साल अच्छी रहने वाली है। सेहत में कोई बड़ा नुकसान नहीं दिखाई देता है। बात कर लेते हैं आपके धन पक्ष की, आपके सोर्स ऑफ इनकम की और प्रॉपर्टी की। देखिए, यहां हम आपको कुछ टाइम बताते हैं जिसका आप खास ध्यान रखें। 5 फरवरी से 14 मई 1 जून से 12 जुलाई 2 और 2 अगस्त से 22 सितंबर 3, ये समय ऐसा रहेगा जो आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम वाला रहेगा। आपकी इनकम बढ़ेगी, नौकरी में आपको बेहतर परफॉर्मेंस रहेगी, एक्स्ट्रा इनकम के योग बनेंगे, साथ ही प्रॉपर्टी के लिए भी आपकी चीजें अच्छी बनेंगी। तो ये समय जो आपको बताया गया है, ये सोर्स ऑफ इनकम के लिए आपका अच्छा रहेगा। जनवरी का महीना उतना ठीक ठाक रहेगा, लेकिन 5 फरवरी से लेकर के स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। इस साल आप अच्छा धन कमाएंगे, हमें लगता है कि पिछले साल से ज्यादा धन कमाएंगे, लेकिन बीच बीच में कुछ समय ऐसा है कि आप अधिक लालच, अधिक लोभ के कारण जो बचा है वो भी ना गवा दें, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। प्रॉपर्टी की बात यहाँ हम ये कहेंगे कि देखिए, थोड़ा सा आप अपने वार्षिक कुंडली, क्योंकि जो लगी हुई है, वहां ध्यान देंगे तो दशम भाव में 1 मई तक बृहस्पति आपके दशम स्थान में हैं। यहां देखने वाली ये चीज है कि जब बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से द्वितीय भाव में देख रहे हैं, जो आपका सोर्स ऑफ इनकम, घर में खुशहाली बढ़ाएगा। 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव में देख रहे हैं, जहां की आपका प्रॉपर्टी में, अगर आप रेंट आउट करते हैं प्रॉपर्टी को, तो रेंट इंक्रीज हो जाएंगे, प्रॉपर्टी
बृहस्पति सीधा सीधा आपके चतुर्थ भाव में देख रहा है। प्रॉपर्टी के जो मैटर्स आपके पेंडिंग थे, रुके हुए थे, कहीं पैसे का लेन देन रुका होता, वो आपका मई से पहले पहले हो जाएगा। और इसी के साथ ही जो लोग प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे थे, किसी काम से रुका हुआ था, वो काम भी उनका निश्चित रूप से अगर मई से पहले शुरू कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिद्ध हो जाएगा। अगली जो दृष्टि है बृहस्पति की, वो छठे भाव में है, जो कि कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि जो प्राइवेट नौकरी करते हैं उन्हें बड़े लाभ देगा। तो इसीलिए प्रॉपर्टी के लिए और धन के लिए ये समय आपका अच्छा रहेगा, बेहतर रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके नौकरी पक्ष की। तो देखिए, हम कहेंगे कि नौकरी में इस साल बदलाव के योग दिखाई देते हैं। हमें लगता है कि बदलाव आपको करना भी चाहिए, लेकिन एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कर्क राशि वालों, अगर जो लोग नौकरी स्विच करके व्यापार में आना चाहते हैं उन्हें इस साल बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपकी शनि की ढैया चल रही है। हमारे बुजुर्गों का कई सालों का अनुभव है, और हमारा भी जितना अनुभव है, हमने देखा है कि ढैया में शुरू किया हुआ काम, खासकर व्यापार, बुरी तरह पिटता है, बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए नौकरी करते रहे, नौकरी में फोकस रखें। बदलाव के और बेहतरी के योग जरूर हैं, लेकिन थोड़ा सा आप नौकरी में ध्यान रखें। पहला जो टाइम हम आपको बताएंगे 13 अप्रैल से 13 मई पहला टाइम। दूसरा, इस टाइम में नौकरी में बदलाव के बेहतर और बड़े योग बनते हैं। थोड़ा सा आप वर्ष कुंडली को अपने ध्यान से देखें। यहां स्थिति क्या बनेगी कि 10th हाउस में बृहस्पति हैं, जो कि आपके द्वितीय भाव धन भाव के स्वामी हैं, और भाग्य भाव के स्वामी यहां पर आपके बृहस्पति इस समय 13 अप्रैल को सूर्य का गोचर मेष राशि में होगा। मतलब 13 अप्रैल से 13 मई इतना बेहतरीन टाइम है आपके जीवन का, इस वर्ष का, कि मतलब बोला नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर सूर्य अपनी उच्च राशि में होंगे और बृहस्पति पूर्ण बलता में होंगे। हालांकि 13 अप्रैल से लेके 1 मई तक ही बृहस्पति यहां रुकेंगे, तो ये दिन तो बहुत बेहतरीन रहेंगे। लेकिन उसके अलावा 13-14 मई तक यहां पर 14 मई तक सूर्य भी उच्च के रहेंगे, जो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएंगे, नौकरी में बड़ी तरक्की देंगे। आपकी कोई ट्रांसफर, कोई प्रमोशन हो सकती है। इस समय कर्क राशि वाले जो सरकारी नौकरी चाहते हैं उनके लिए बहुत बेहतर टाइम रहेगा। इसी के साथ ही जो लोग मतलब नौकरी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो इस समय की हुई चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया योग बनाएगी। ये समय राजयोग कारक है। इस समय आप धन के पक्ष में भी, शेयर मार्केट के पक्ष में भी बड़े लाभ आप कमा सकते हैं। तो इसीलिए एंड ऑफ जुलाई तक जो टाइम है, हम ये कहें कि 13 अप्रैल से लेकर के एंड ऑफ जुलाई तक का टाइम नौकरी पेशा वालों के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। इस समय लिए जाने वाले डिसीजंस बेहतर से बेहतरीन होंगे आपके लिए। अब हम बात करते हैं वैवाहिक पक्ष के लिए। तो देखिए, वैवाहिक पक्ष के लिए हम बृहस्पति को थोड़ा आगे कर देते हैं। बृहस्पति महाराज 1 मई रात्रि को द्वितीय राशि में, जो 11वें स्थान में, लाभ स्थान में चले जाएंगे, वृषभ राशि में। वृषभ राशि में जाकर के बृहस्पति जो सबसे पहले देखेंगे, वो देखेंगे आपके तृतीय भाव को, जो आपके नौकरी के लिए ये समय भी बहुत अच्छा है। आपके भाई पक्ष के लिए जो भाग दौड़ चल रही थी, क्योंकि केतु को दृष्टि कर देंगे तो केतु को भी बलि कर देंगे। दूसरी जो दृष्टि होगी वो पंचम भाव पे होगी। पंचम भाव पे दृष्टि का मतलब हायर एजुकेशन के लिए बेहतर समय है। क्योंकि भाग्येश पंचम को देखेगा, ठीक है ना, हायर एजुकेशन को। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए, और खासकर जो संतान चाहते हैं, कंसीविंग चाहते हैं, संतान की संतान उत्पत्ति चाहते हैं, उनके लिए कर्क राशि वाले मेल फीमेल के लिए ये समय बेहतर से बेहतरीन होने वाला है 1 मई के बाद। और तीसरी जो दृष्टि है वो 7वें भाव पे है। हालांकि इनकी अपनी नीच राशि है, पर मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी ग्रह की जो विशेष दृष्टि होती है वो अच्छा फल ही देती है, बुरा फल नहीं देती है। तो 7वें भाव पे जो विवाह के लिए, अर्थात 1 मई से आपका विवाह का, संतान का, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने का, आपका यात्रा लाभकारी रहेगी, ये योग बृहस्पति महाराज बनाने वाले हैं, जो आपके लिए बेहतर से बेहतरीन होगा। अगली हम बात करते हैं व्यापार के लिए। तो व्यापारियों की अगर हम बात कर लें,
तो व्यापारी भी अपनी डेट्स नोट कर लें। देखिए, शुरुआत से लेकर के 2 फरवरी तक ये टाइम व्यापारियों के लिए थोड़ा सा सेंसिटिव है। 13 जून से लेकर के 18 जुलाई ये टाइम सेंसिटिव है, और 16 अक्टूबर से लेकर के ठीक 2 नवंबर तक ये टाइम थोड़ा सा सेंसिटिव रहेगा। इस टाइम में आप बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, बड़ा उद्योग ना अपना बढ़ाएं, काम को बढ़ा ना दें। और व्यापारियों को हम एक बात कहना चाहेंगे, देखिए, हमारा ऐसा अनुभव है, हमारे बड़ों की ऐसी शिक्षा दी हुई है कि जो नुकसान होता है ढैया का, वो सबसे ज्यादा व्यापारियों को होता है। लेकिन किन व्यापारियों को, जो अपना मूल काम छोड़ के, जो आप मतलब जिसकी आपकी पढ़ाई है या जो आप काम कर रहे हैं वो छोड़ के ढैया में नया काम कर लेते हैं। तो इसीलिए ढैया में नए काम सूटेबल नहीं रहते हैं। जिस काम की आपकी मास्टरी है, जिसमें आपका प्रोफेशन है, उसी काम को करें तो आपको बहुत बेहतर रहेगा। बताई हुई ये डेट्स को आप थोड़ा सा सेंसिटिव है, इसीलिए ध्यान रखें। इसी के साथ ही 13 अप्रैल से लेकर के 13 मई 14 मई ये बेहतरीन समय रहेगा व्यापारियों का। ऑल ओवर व्यापारियों के लिए समय अच्छा है। इस साल आप अच्छा धन कमा लेंगे, सेविंग्स अच्छी कर लेंगे। बृहस्पति आपके दशम भाव में भी अच्छे हैं, एकादश भाव में भी अच्छे हैं। और इसी के साथ ही जो राहु महाराज की हम बात करना चाहते थे, क्योंकि व्यापारियों को ये बात करना जरूरी है, राहु महाराज आपके पूरा साल नवम भाव में रहेंगे। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, जो लोग कोई भी काम बड़े तौर पर कर रहे हैं, छोटे स्केल पे नहीं, उन्हें धन का अचानक फ्लो दिखाई देगा, अचानक बड़े धन लाभ दिखाई देंगे। इसीलिए लिक्विडिटी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, सोर्स ऑफ इनकम जरूर बढ़ेगी। लेकिन जो बताया हुआ टाइम है व्यापारियों को, इसलिए थोड़ा समय संक्रमण काल रहेगा, थोड़ा सा इसमें आप ध्यान से ही पैर रखें। अब हम बात करेंगे शिक्षा पक्ष वालों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए, समय बेहतर रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। ऑल ओवर ये टाइम बहुत अच्छा हमें दिखाई देता है। थोड़ा सा डिसअट्रैक्ट जरूर होंगे कर्क राशि वाले। ये हम स्टूडेंट्स के लिए कहेंगे जिनको नौकरी नहीं मिली है, चाहे वो मतलब 5वीं 6ठी में पढ़ रहे हों, चाहे वो 10th 12th में हो, चाहे वो कोई अपना बीए या कुछ मतलब किसी कोर्स में हो, किसी भी प्रकार की या हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हों, डिसअट्रैक्ट बिल्कुल ना हो। इस साल आपको लगेगा कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो आपने फालतू कर ली, कुछ और करना चाहिए आपको। ऐसा बिल्कुल ना करें, अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहें। जुलाई से विदेश जाने के बहुत अच्छे योग हैं, बेहतर योग हैं। और इसी के साथ ही हम आपको बताते हैं, क्योंकि राहु आपके नवम स्थान में है, तो जो आपका काम अटका हुआ था वो बहुत जल्दी हो जाएगा। कहीं आपके कोई कागज रुके हुए थे, बहुत जल्दी हो जाएंगे। और नौकरी के बहुत अच्छे अवसर हैं इस साल मार्च से, तो इसीलिए उसको बिल्कुल भी ना चूके। राजनीतिक पक्ष वालों को हम कहेंगे कि जून तक आपका समय बहुत बेहतर है। भाई साहब, बहन जी, जो हथौड़ा मारना है मार लीजिए। स्टार्टिंग से ही खासकर हम कहेंगे कि 22-23 जनवरी के बाद से लेकर के जून तक आपका समय बहुत अच्छा है। आपको कोई बड़ा पद का लाभ हो सकता है, किसी बड़े मंत्री द्वारा, बड़े आदमियों द्वारा आपका सहयोग हो सकता है। इसीलिए इस टाइम को बिल्कुल भी ना चूकें। अब हम बात करना चाहेंगे एंड में सिर्फ शनि के लिए। शनि का ढैया चल रहा है, इससे सावधान रहें। वर्ष कुंडली की ओर देखें तो शनि जो है सबसे पहले आपके देख रहे हैं दशम स्थान पे। दशम स्थान थोड़ा पिता से आपका मतभेद रहेगा। और इसी के साथ ही नौकरी में जो आपको टाइम बताया है उस टाइम में नौकरी चेंज करें, प्रोफेशन ना चेंज कर दें। बस इस चीज को समझें आप कि जिस चीज में आप काम कार्यरत हैं, भले ही आज सैलरी कम मिल रही है, नौकरी जरूर बदलेगी, लेकिन प्रोफेशन ना चेंज कर दें। दूसरी जो दृष्टि है शनि की, वो द्वितीय भाव में है। थोड़ा सा कुटुंब में, घर में कला कलेश, कहीं आप अलग थलग दिखाई देंगे घर से, अपने विचारों को लेकर, अपने मतों को लेकर के, अपने डिसीजंस को लेकर के। इसीलिए थोड़ा सा इस चीज का भी आप ध्यान रखें। और जो आखिरी दृष्टि है शनि की, वो पंचम स्थान में है। पंचम स्थान में जो दृष्टि है, कहीं ना कहीं डिसअट्रैक्ट हो जाना और अपनी विद्या क्षेत्र को, अपने कार्य क्षेत्र को छोड़ के कुछ और काम करने की सोचना, ये भी आपको नहीं करना चाहिए। हालांकि जुलाई अगस्त में जाकर के शनि महाराज जो हैं वो वक्री हो जाएंगे, जो सप्तम भाव में आ जाएंगे। इसीलिए शनि की ढैया का पूरा फल आपको बीच बीच में नहीं मिलेगा, जो कहीं ना कहीं बेहतरी वाला ही है। तो दोस्तों, ये था आपका
कर्क राशि वालों का साल 2024। अब हम जान लेते हैं उपाय क्या कर लेने चाहिए। आपको अगर कोई उपाय करना है तो सिर्फ शनि का उपाय करें। दशरथ कृत श्री शनि स्तोत्र का पाठ अगर आपको मिल जाए तो जरूर करें। भगवान हनुमान जी की पूजा करें, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का जितना पाठ कर सकते हैं उतना जरूर करें। अथवा जो लोग भगवान शिव के भक्त हैं उन्हें इस समय कच्चे दूध में थोड़ी सी कुशा, काले तिल मिलाकर के भगवान शिव पर अभिषेक कर लेना चाहिए। और किसी भी एक व्रत नियम को जरूर धारण कर लें। कोई भी एक नियम अपने जीवन में कर्क राशि वाले बना लेंगे शनि से संबंधित, जैसे शनि महाराज पर हर शनिवार को तेल चढ़ाना ही है, ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। इसके अलावा जो गरीब हैं, असहाय हैं, आप अपने बल पे जितना उनका सहयोग कर सकते हैं जरूर करें। आपको जितना हो सके नंदी जो बैल होते हैं उनको कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए, गऊ की सेवा करें। मतलब हम ये मल्टीपल उपाय इसीलिए बता रहे हैं कि इसमें से कुछ ना कुछ जरूर कर लें, आपका निश्चित ही कल्याण होगा। कर्क राशि वालों को और उनके संपूर्ण परिवार वासियों को विधि माता एस्ट्रो की तरफ से नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय विधि माता, जय महादेव।